तो स्वागत है आप सबका द ज्ञान शो के एक और नए एपिसोड में, जहां हम जस्ट डायल के बारे में जानेंगे। उसकी शुरुआत किसने और कब की थी, उसका बिजनेस मॉडल, वो कैसे पैसे कमाता है, उसकी सक्सेस के सीक्रेट्स एंड उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है 1989 से, जब VSS मनी ने आस्क मी कंपनी लॉन्च की थी, सिमिलर टू जस्ट डायल, जिसमें वो लोकल बिजनेस इंडेक्स यानी लिस्ट करते थे। पर यह चीज़ अपने समय के बहुत आगे चल रही थी, जहां आपको फ़ोन लाइन के लिए अप्लाई करना पड़ता था और सालों तक वेट करना पड़ता था, और मोबाइल फ़ोन्स जो कि उस समय पर इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और 2 साल में ही उनकी कंपनी लॉसेस में चली गई थी, जिसकी वजह से उन्हें वो बिज़नेस बंद करना पड़ा। उसके थोड़े समय बाद उन्होंने वेडिंग प्लानिंग का बिज़नेस चालू किया था और बहुत प्रॉफिट भी उससे वो कमा रहे थे। पर फिर भी वो अपने काम और बिजनेस मॉडल से काफ़ी अनसेटिस्फाइड थे, और उन्होंने एक बार फिर से ठाना कि वो लोकल बिजनेस को लिस्ट करना चाहते हैं। वो सारा एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ को लेके जो उन्होंने आस्क मी के फेल होने के समय पर सीखा था। तो जस्ट डायल की एक्चुअली में शुरुआत 1996 में हुई थी। एक साल उन्हें रुकना पड़ा अपनी पसंद का नंबर 8888888, जो बहुत इजी था कस्टमर्स को याद रखने के लिए। उन्हें पता था अगर ये नंबर उन्हें मिल जाता है तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, और आगे फ़ोन लाइन्स की ग्रोथ के कारण वो नंबर में एक्स्ट्रा 8 लग गए हैं। अब जस्ट डायल की शुरुआत RSS मनी ने 50,000 से की थी, अपने 5-6 एम्प्लॉयज़ के साथ एक 300 स्क्वायर फुट ऑफिस स्पेस में। और वो तब तक बड़े ऑफिस में नहीं शिफ्ट हुए जब तक उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। टेबल्स, कुर्सी, कंप्यूटर्स, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उन्होंने शुरुआत में रेंट पर ही ली थी। फिर उन्होंने स्टार्ट में बड़े कस्टमर्स को ना पकड़ते हुए सबसे पहले छोटे कस्टमर्स को पकड़ा और उनके बिजनेस को इंडेक्स करना चालू कर दिया। और लीड्स यानी कस्टमर्स देने से पहले वो पैसा एडवांस में ही चार्ज कर लेते थे, ताकि उनका कैश फ्लो भी मेंटेन रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉल करके उन्हें पूछता है कि मुझे अंधेरी में वेज होटल्स का नंबर चाहिए, तो वो उन्हें विद इन 30 to 45 मिनट्स में उन्हें अंधेरी में उनके पास जितने वेज होटल्स का डेटा है उन्हें कस्टमर्स को उनके नंबर पर SMS कर देते थे। अगर किसी होटल ने उन्हें कहा होगा कि उन्हें अंधेरी में वेज होटल्स के बारे में कोई पूछता है, तो सबसे पहले वो उनका नंबर दे। और इस सर्विस के लिए जस्ट डायल ने उनसे पैसे चार्ज किए हुए थे। वो कस्टमर्स को लीड्स पैकेज के फॉर्म में देते हैं, जैसे 1000 रुपये महीने के पे करो, हम आपको 100 लीड्स हर महीने प्रोवाइड करेंगे। जिसने सबसे ज़्यादा पे किया होगा स्पेसिफिक क्वेरी के लिए, उसके पास सबसे पहले कस्टमर्स का डेटा आ जाता है कॉल करने के लिए। फिर 2000 में जब .com बबल बस्ट हुआ था, तब बहुत सारी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज बंद हो गई थी, पर जस्ट डायल को इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो खुद ऑनलाइन में अभी तक शिफ्ट नहीं हुए थे और वो अपना बिजनेस काफ़ी ट्रेडिशनल वे में ही चला रहे थे। कस्टमर्स जस्ट डायल को कुछ क्वेरी के लिए कॉल करते थे एंड जस्ट डायल कस्टमर्स को मैसेज या ईमेल के थ्रू उनका जवाब देते थे। फिर 2002 में बिजनेस को एक्सपांड करते समय उनकी मुलाकात एक वेंचर कैपिटलिस्ट से हुई, जो कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। वेंचर कैपिटलिस्ट ने कहा, मैं तुम्हारे इस मॉडल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर आप इस बिजनेस मॉडल को BPO में कन्वर्ट कर देते हैं तो मैं इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करूँगा। यानी सिर्फ एक कॉल सेंटर टाइप बना दो दूसरे कंपनीज के लिए। ये चीज़ सुनने के बाद VSS मनी का मन उठ गया वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच करने के लिए एंड इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए। पर 2006 में एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने उनकी स्टोरी और बिजनेस मॉडल को समझकर उन्हें इन्वेस्टमेंट लेने के लिए अप्रोच किया, और उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर ली। 2007 में जस्ट डायल ने अपना वेब बेस्ड वर्जन लॉन्च किया, justdial.com, और सारे बिजनेसेस को ऑनलाइन लिस्ट करना चालू कर दिया। और इस ऑनलाइन बिजनेस मॉडल में अगर कोई गूगल पर सर्च करता है कारपेंटर्स नियमी एंड वो जस्ट डायल के लिंक पर क्लिक करते हैं, तो जस्ट डायल ऑटोमेटिकली उनके पास कस्टमर्स जो लिस्टेड होते हैं उन्हें आपका डेटा देते हैं कि इस पर्टिकुलर कस्टमर्स को कारपेंटर चाहिए, तो उनसे फ़ोन करके बात कर लो। एंड विद इन 1 आवर में आपको 5 से 10 कारपेंटर्स का कॉल आ जाएगा। आप उनमें से बेस्ट कारपेंटर्स को चूज़ करके बुला सकते हैं, और जिसने सबसे ज़्यादा पैसे दिए होंगे जस्ट डायल को, उनके पास सबसे पहले कस्टमर्स का डेटा जाता है। और इसकी फ़ीस शुरू में बहुत ही नॉर्मल थी, 20 से 30 रुपये पर लीड के। पर उन्हें लगा उनका वॉइस कॉल वाला बिजनेस बंद हो जाएगा
पर उनका इंटरनेट बेस्ड बिजनेस एंड वॉइस कॉल बिजनेस दोनों ही बहुत ही रैपिडली एक्सपांड करते चले गए। साथ ही साथ जस्ट डायल का एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गया था एंड्रॉयड, आईफोन एंड ब्लैकबेरी के लिए। आज के समय पर justdial.com पर सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स है वर्ल्ड में। उनके इस जर्नी में बहुत लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। सब कहते थे कि एक फेल्ड बिजनेस को रीस्टार्ट करना बहुत ही बेवकूफ़ी वाला मूव है। और जब जस्ट डायल का वेब बेस्ड वर्जन लॉन्च हुआ था, लोग कहते थे तुम कोई टेक कंपनी नहीं हो और इस सेगमेंट में तुम लोग फेल हो जाओगे। फिर भी VSS मनी को अपनी कंपनी, बिजनेस मॉडल और विजन पर बहुत भरोसा था। वो लोगों की इस क्रिटिसिज्म को इग्नोर करते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। और जब जस्ट डायल ने अपना IPO लॉन्च किया था, तब उनका IPO 12 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। और आज के समय पर जस्ट डायल का वैल्यूएशन 2000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और लास्ट ईयर 2019 में जस्ट डायल का रेवेन्यू 235 करोड़ था एंड नेट प्रॉफिट था 62 करोड़। जस्ट डायल मेनली 2 तरीकों से पैसा कमाती है। एक जो हमने बात की, लीड्स के पैकेजेस वेंडर्स को बेचकर, एंड दूसरा उनके वेबसाइट्स पर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन करने के लिए। सिमिलर टू गूगल, अगर कोई उनकी वेबसाइट पर सर्च करता है होटल्स नियर मी, तो टॉप 3 पर आने के लिए होटल्स उन्हें पे करती है। और अब तो जस्ट डायल काफ़ी सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। आप उनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन मूवीज़, फ्लाइट टिकट्स, रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, ग्रोसरीज एंड शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो चलो जानते हैं कि जस्ट डायल की सक्सेस का राज क्या था और उसमें से हम क्या सीख सकते हैं। हमेशा कस्टमर्स को वेंडर्स की ज़रूरत होती है और वेंडर्स को कस्टमर्स की। तो दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके उन्होंने ये गैप जो था मार्केट में, उसे हटा दिया। तो सबसे पहले VSS मनी ने मार्केट के प्रॉब्लम को समझकर एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बना दिया। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर सीखने मिलती है कि हमें सबसे पहले मार्केट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है एंड उसके अराउंड बिजनेस खड़ा करना है। आज के स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं जिसकी किसी को ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी, कस्टमर्स को फ्री में वाइड रेंज ऑफ सिलेक्शन मिल गया सिर्फ एक कॉल और एक क्लिक पर, और वेंडर्स को फ्री में ऑनलाइन लिस्टिंग मिल गई एंड ऑनलाइन एक्सपोजर भी मिल गया और उनका बिजनेस भी ग्रो करना शुरू हो गया। यहाँ पर सबके लिए जस्ट डायल ने एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर दी। तो जो दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पर सीख सकते हैं वो है कि क्या हम अपने बिजनेस से विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं दोनों वेंडर्स और कस्टमर्स के लिए। ये नहीं कि वेंडर्स कमाते जा रहा है और कस्टमर्स का कटते जा रहा है, या उसका उल्टा भी नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। तीसरा, दुनिया में बहुत सारे कस्टमर्स हैं और बहुत सारे वेंडर्स भी। तो ये बिजनेस को जितना एक्सपांड करते चले जाएंगे उतना ग्रो होते जाएगा। और वही किया VSS मनी ने। अपने इस बिजनेस के पोटेंशियल को समझकर उन्होंने रैपिडली एक्सपेंशन करना चालू कर दिया। जितने बिजनेसेस लिस्ट करते चले जाएंगे उतना ही तेज़ी से कस्टमर्स प्लेटफॉर्म पर आएंगे, उतना बिजनेस स्केल होगा। तो यहाँ पर हम ये सीख सकते हैं कि हमें कौन सा पार्ट हमारा बिजनेस का स्केल करना चाहिए जिससे हमारा बिजनेस ग्रो होगा। क्योंकि आप अपने बिजनेस के हर हिस्से को स्केल नहीं कर सकते। तो एक चीज़ आपको देखना है कि मैं इस चीज़ को एक्सपांड करूँगा तो मेरा बिजनेस ग्रो होगा, एंड दूसरी चीज़ अपने आप साथ ही साथ स्केल होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अच्छा बिजनेस मॉडल कैसे क्रिएट करना है, तो हमारी फ्राइडे को एक नई वीडियो लॉन्च होगी, तो सब्सक्राइब कर लो हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो।